टाटा समूह की कंपनियों के संचालन समूह के रूप में ही विविध प्रतीत होते हैं। एक तरफ हमारे पास हरित ऊर्जा, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षेत्रों में अडानी की 3 अलग अलग कंपनियां हैं। वहीं दूसरी छोर पर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इन सभी 3 व्यवसायों के साथ एक छतरी के नीचे खड़ी है। इतने विविध होने के नाते और 100 से ज्यादा वर्षों की विरासत के साथ टाटा पावर का मौलिक विश्लेषण करना तो बनता है। तो बिना कोई बोल वचन पहले सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अब वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कंपनी का विवरण। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL की उत्पत्ति 1910 में हुई, जब इसकी स्थापना टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के रूप में हुई थी। बाद में 1916 में इसे आंध्र घाटी बिजली आपूर्ति कंपनी के साथ मिला दिया गया। वर्षों से यह भारत में सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनियों में से एक रहते हुए उभरी है। इस बिजली कंपनी के पास नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन, वितरण और प्रसारण या ट्रांसमिशन और अगली पीढ़ी के बिजली समाधान के संचालन है। TPCL की उपस्थिति भारत, भूटान, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और जाम्बिया में है। देश की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक के रूप में यह पहला 7 राज्यों में 932 मेगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है और दूसरा सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता 2688 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त टाटा पावर सोलर रूफटॉप और माइक्रोग्रिड परियोजनाओं को भी चालू करता है। इसमें 400 मेगावाट की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता और 300 मेगावाट की सेल क्षमता है। यह सौर पंप और सौर ऊर्जा से संचालन होने वाले जल समाधान भी प्रदान करते हैं। टाटा के पारंपरिक ऊर्जा संचालन की बात करें तो इसके पास 693 मेगावाट की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता वाले 4 जल विद्युत संयंत्र हैं। इसकी थर्मल उत्पादन क्षमता क्रमशः 9032.5 मेगावाट और अपशिष्ट ताप उत्पादन यानी कि वेस्ट हीट जनरेशन क्षमता 240 मेगावाट है। अपने तेजी से बढ़ते नेक्स्ट जनरेशन पावर सोल्यूशन के हिस्से के रूप में TPCL सोलर रूफटॉप EPC और EV चार्जिंग स्टेशन, होम ऑटोमेशन और ऊर्जा प्रबंधन समाधान प्रदान करता है। आखिरी लेकिन जोरदार, टाटा पावर बिजली पारेषण और वितरण व्यवसाय मतलब कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी मौजूद है। यह दिल्ली, मुंबई, अजमेर और ओडिशा में 12 मिलियन से अधिक ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति करता है। इसका 4 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक का विशाल वितरण नेटवर्क और 3531 किलोमीटर का ट्रांसमिशन नेटवर्क है। उद्योग की समीक्षा। भारत 3,99,496 मेगावाट से अधिक की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है। पिछले एक दशक में राष्ट्र की क्षमता 8.1% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ी है। कुल उत्पादन में से कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र का उत्पादन जो है कुल ऊर्जा का 53% है। इसके बाद अक्षय ऊर्जा उत्पादन का इसमें 37% हिस्सा है। भारत का ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा अपनी बिजली उत्पादन क्षमताओं से पीछे रहा है। इस प्रकार देश की उत्पादन क्षमता के साथ ऊर्जा संचरण या ट्रांसमिशन कार्यों को सुव्यवस्थित करने पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। राष्ट्र ने अपनी संचरण या ट्रांसमिशन क्षमता 2016 में 3,32,000 सर्किट किलोमीटर CKM से 6% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ाकर 2022 में 4,56,716 लाख सर्किट किलोमीटर कर दी। इस तरह ट्रांसमिशन क्षमता 8,26,958 MVA से बढ़कर 10,79,766 MVA समान अवधि में ही रही। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत में देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता 156.61 गीगावाट दर्ज की गई, जो देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का 39.2% थी। प्रकार ये क्षेत्र हर साल 14.23% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ने का अनुमान है। भले ही सन 2000 के बाद से ऊर्जा की खपत दुगनी हो गई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आधार पर भारत का ऊर्जा उपयोग विश्व औसत के आधे से भी कम है। इसका मतलब यह है कि भारत में कुल बिजली की मांग तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। वित्तीय स्थिति में राजस्व और शुद्ध लाभ वृद्धि। TPCL का राजस्व पिछले 5 वर्षों में 9.79% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा है। वहीं शुद्ध लाभ के लिए फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में असामान्य रूप से बढ़ा। उसके बाद से इसमें तेजी से गिरावट आई और पिछले वित्त वर्ष में ही यह
2156 करोड़ रुपए पर पहुंचा। शुद्ध लाभ में अचानक गिरावट वन टाइम लाइन आइटम के कारण हुई। फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में क्रमशः 1887 करोड़ रुपए और 1897 करोड़ रुपए के सहयोगियों में निवेश पर, बिक्री पर हानि और लाभ का उल्टा देखा गया। दी गई तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए टाटा पावर की राजस्व वृद्धि और शुद्ध लाभ वृद्धि को दर्शाती है। परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ मार्जिन। दी गई तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए टाटा पावर कंपनी के परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ मार्जिन को प्रदर्शित करती है। हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि एक मुश्त लाभ का प्रभाव वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2019 में तुलनात्मक रूप से अधिक शुद्ध लाभ मार्जिन के साथ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम देख सकते हैं कि इसके बाद मुनाफा कैसे कम हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2022 में लाभ मार्जिन में सुधार भले हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन एक साल पहले के 21.37% से गिरकर 15.56% हो गया। ऋण इक्विटी अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात, मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वित्त वर्ष 2022 में टीपीसीएल का ऋण से इक्विटी अनुपात मामूली रूप से बढ़ा है, क्योंकि कंपनी ने अधिक देनदारियां उठाई। इससे पहले कंपनी के कर्ज चुकाने के साथ यह गिरावट की राह पर था। दी गई तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए टाटा कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात प्रस्तुत करती है। वापसी अनुपात, आरओई और आरओसीई। बिजली कंपनी के रिटर्न रेशियो की बात करें तो वित्त वर्ष 2018 और 19 को छोड़कर ये 10% से भी नीचे रहा है। टाटा पावर ने 30.92% की तेज राजस्व वृद्धि दर्ज की, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वित्त वर्ष में बेहतर रिटर्न अनुपात मिला। तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए टाटा कंपनी की इक्विटी पर आरओई और नियोजित पूंजी पर रिटर्न आरओसी पर प्रकाश डालती है। टाटा पावर की भविष्य की योजनाएं। पहला, टाटा पावर और नॉर्वे मुख्यालय वाली एसएन पावर ने भारत और नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 2018 में भागीदारी की। दूसरा है टीपीसीएल की 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी को 40 से 50% तक बढ़ाने की योजना है। वर्तमान में पोर्टफोलियो का 34% स्वच्छ ऊर्जा से है। तीसरा, कंपनी का लक्ष्य 2025 तक 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता को 100% ईंधन सुरक्षा के साथ अपने रणनीतिक इरादे 2025 के हिस्से के रूप में हासिल करना है। चौथा, जहां तक इसके पारेषण या फिर ट्रांसमिशन और वितरण कारोबार की बात है, टीपीसीएल को 15,000 CKM का ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित करने और अगले 3 वर्षों में 40 लाख ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद है। पांचवा, प्रबंधन ने नवीकरणीय पोर्टफोलियो को समग्र रूप से बढ़ाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा पूंजीगत व्यय निर्धारित किया है। और अब चलिए दोस्तों टाटा पावर का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 67,534 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.83% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 42,816 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 2,156 करोड़ का। स्टॉक का पे 26.6 है, आरओई 8%, आरओसी 9% और डेट कंपनी पे 53,251 करोड़ के इनके पास डेट है। और इसी के कैश में कैश इनके पास 6,216 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 36, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 9% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 70, पिछले 3 साल में 104 और पिछले 5 साल में 9% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। सीएजीआर पिछले 1 साल में -5% से घटा, लेकिन 3 साल में 54 और पिछले 5 साल में 16% से सीएजीआर बढ़ रहा है। आरओई पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 4% से आरओई बढ़ा। वहीं आरओसी पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 और 5 साल में 8% से आरओसी बढ़ रहा है। होल्डिंग्स कंपनी के पास जो है 46.86% का है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 10.28, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 14.19 और गवर्नमेंट के इसमें 0.32% का स्टेक है और पब्लिक का इसमें 28.32% का स्टेक है। तो यह दोस्तों बहुत ही डिटेल वीडियो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। और बता दो दोस्तों कि हमने ऐसे ही टाटा स्टील के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसको आप एंड स्क्रीन को क्लिक करके या फिर चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।